हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे। मैं तुम लोगों को एक दिन एक पदीय व्यंजकों का जोड़ घटाव मैंने बताया था और गुणा भी बताया था। आज मैं तुम लोगों को दो पदीय व्यंजकों का जोड़ घटाव एवं गुणा बताने जा रहा हूं, जिसे तुम लोग ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करना। ठीक है। पहले वीडियो में भी मैंने तुम लोगों को बताया है कि चिन्हों का भी जोड़ घटाव एवं गुणा होता है। जोड़ने पर चिन्ह भी बदलते हैं, घटाने पर भी चिन्ह बदलते हैं। इसका नियम मैंने बताया था, लेकिन थोड़ा सा और समझ लो। थोड़ा इस वीडियो को जूम करके इस चिन्ह को मैं दिखा रहा हूं और ध्यान से देखने का कोशिश करना। केवल चिन्ह वाले ही भाग को देखना। यहां पर ध्यान दो, दोनों प्लस है जोड़ में। यदि दोनों प्लस है तो जोड़ में दोनों प्लस है तो प्लस ही होगा। इसको हम कह सकते हैं कि दो धनात्मक चिन्हों का योगफल धनात्मक होता है और दो ऋणात्मक चिन्हों का योगफल ऋणात्मक होता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चिन्हों का योगफल प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। जो चिन्ह बड़ा रहेगा वही चिन्ह यहाँ होगा और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाएगा। फिर एक बार इसको समझते हैं। दोनों प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा परंतु जुड़ जाएगा। दोनों माइनस रहेगा तो माइनस ही होगा लेकिन जुट जाएगा। एक माइनस एक प्लस रहेगा तो घट जाएगा और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाएगा। चिन्ह वही होगा जिसका मान बड़ा होगा। आइए हम गुणा में ध्यान देते हैं। गुणा में तीनों चीज फिक्स है, परंतु जोड़ में एक प्लस एक माइनस रहेगा तो अब फिक्स नहीं है। प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। गुणा में हम ध्यान देंगे कि अगर दोनों चिन्ह प्लस हो तो प्लस ही होगा, यानी दो धनात्मक चिन्हों का गुणनफल धनात्मक, दो ऋणात्मक चिन्हों का भी गुणनफल धनात्मक, यानी दोनों अगर माइनस हो तो उसका गुणा में भी प्लस होगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक। तो गुणा में तो कोई खास दिक्कत नहीं है। जोड़ में बच्चे ज्यादा भूल करते हैं यहाँ पर, और माइनस वाले में भी। दोनों माइनस रहता है तो कभी वो जोड़ देते हैं, चिन्ह प्लस लिख देते हैं। कभी कभी बच्चे यहाँ भूल करते हैं कि प्लस प्लस क्या होता है। प्लस प्लस कुछ नहीं होता है। यहाँ ध्यान देना है कि हमें प्लस प्लस जोड़ना है कि गुणा करना है, तब हम उसका उत्तर देंगे। जोड़ने में प्लस 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 होगा और गुणा में भी प्लस 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 से होता है, लेकिन जोड़ में माइनस और माइनस माइनस से होगा और गुणा में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस पर तो पहले भी हमने बता चुका हूँ, आज भी मैंने तुम लोगों को बताया। अब हम लोग कुछ सवालों को हल करेंगे। हल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर अब ध्यान देंगे। कुछ सवाल मैंने लिख दिया है, वीडियो को थोड़ा सा मिला दे रहे हैं कि सही ब्लैक बोर्ड पर दिखे। अब आओ बच्चों, हम लोग पहले सवाल को हल करते हैं। पहले सवाल में हमें जोड़ना है। दो पद लिए हैं, 2x + 7y। इसे दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं। एक सीधी लाइन से, जैसे हम लिख सकते हैं 2x और प्लस 7y, इसे पोस्ट में लिख दें, और प्लस 8x + 9y। कोष्ट इसलिए लिखे हैं कि समझ में आ जाए कि इतने ये दो पद को जोड़ना है। अब इसको जोड़ना है तो हम यहाँ जोड़ना है, इसलिए हम 2x + 7y यहाँ प्लस लिखेंगे, भीतर का कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। 8x
और प्लस 9y। अगर ये माइनस रहता तो माइनस उतार देते। अब हमें जोड़ में अगले वीडियो में मैंने बताया था कि समान पदों में ही जोड़ होता है। तो यहाँ x इसका समान पद यहाँ है और y, ये y है, अभी y है, इसका समान पद यहाँ है। इन दोनों में, दोनों इसमें ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 8 2 10 x और प्लस यहाँ 7y और 9y, तो 9 7 16। यही हमारा आंसर हो गया। अब ये दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल को भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम दूसरा सवाल ही बता रहे हैं और दूसरा सवाल को दूसरे विधि से भी बताएंगे। दोनों विधि बताते रहे हैं। सबसे पहले हम इस लाइन, सीधी लाइन वाला विधि से बता रहे हैं। इस सवाल को बता रहे हैं, ध्यान देना है, क्योंकि जोड़ वाला अभी तो, ये घटा वाला अभी बाद में आएंगे। 3x माइनस 2y को जोड़ना है, तो इसे क्वेश्चन में लिख दे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं। और ये है 7, मैंने z लिखा है, इसे 2 नहीं समझेंगे, 72 नहीं समझेंगे, 7z है और प्लस 3y। इसे जोड़ना है, यहाँ प्लस चिन्ह रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे हम लिख देंगे 3x माइनस 2y और प्लस 7z और प्लस 3y। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर सिर्फ समान पद केवल y वाला है और कोई समान पद नहीं है, तो बाकी ज्यों का त्यों लिख देंगे 3x अब माइनस 7z और y वाले को एक में जोड़ देंगे। तो चूंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ हमने बताया कि एक माइनस एक प्लस होगा तो घटाव होगा। बड़े वाले में से छोटे घटाएंगे, 3 में से y 2y को घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो जहाँ भी 1 बचता है 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। और चिन्ह जो होगा ये प्लस का मान ज्यादा है, इसलिए यहाँ प्लस होगा और y। अब इसी सवाल को हम लोग सारणी यानी नीचे ऊपर लिख के जोड़ेंगे। वैसे भी जोड़ सकते हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं और इसे भी नीचे ऊपर लिख के जरा हम लोग जोड़ के देखें। ये दूसरी विधि हो गया, ये दूसरी विधि हो गया। 3x माइनस 2y और उसके नीचे हम लोग लिख दें 7z और प्लस 3y। हम चाहें तो जो इसका समान पद नहीं उसे अलग भी लिख सकते हैं, नीचे सामने भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान देना है कि हम जो है जोड़ घटाव समान पद में ही करेंगे। 3x का कोई जाति नहीं मिला तो यहाँ पहले ही 3x लिख देंगे। 7 प्लस है इसलिए प्लस में, यहाँ पर 7z का जाति नहीं है, इस जाति का मतलब समान पद। समान पद को हम एक जात से संबोधित कर सकते हैं। तो समान पद इस z का भी नहीं है, अकेले है तो उसे अकेले लिख देंगे। इन दोनों में समान पद है क्योंकि y चर है, तो एक प्लस एक माइनस, तो हम घटाएंगे। बड़ 3 है, 3 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। और चिन्ह जो होगा प्लस का मान ज्यादा है इसलिए प्लस होगा और यहाँ y। इन दोनों विधियों का उपयोग करके हम इस सवाल का हल कर सकते हैं। अब हम घटाव पर जरा सा ध्यान देंगे। घटाव पर ध्यान देंगे। घटाव को नीचे ऊपर लिख के भी बना सकते हैं और सीधी लाइन में भी बना सकते हैं। तो दोनों विधि से हम पहला सवाल का हल कर रहे हैं। देखिए 3x माइनस 2y, इसे क्वेश्चन में लिखेंगे और घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे और इसे लिखेंगे 7x प्लस 5y।
जब भी घटाव का चिन्ह रहता है तो इसमें के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, यही ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 3x माइनस 2y, अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है, अंदर का सारे चिन्ह बदल, 7 का चिन्ह प्लस है इसलिए माइनस 7x और माइनस 5y। अब जो है समान पद अर्थात जाति को एक जगह कर लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि x x यहाँ पर है, ये जो है दोनों समान पद है, फिर y y भी समान पद है, तो इन दोनों की क्रिया x वाला एक साथ होगा, एक का चिन्ह प्लस है दूसरे का चिन्ह माइनस है, तो इस वाला कंडीशन में होगा जो बड़ा रहेगा वही चिन्ह आएगा, तो इसमें बड़ा 7 है, इसका चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस, और 7 में से 3 घटाएंगे 4 हुआ। अब ध्यान देना है बच्चों, अगर एक बार समझ लोगे तो आगे तुम लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब y जाती है यानी y समान पद है, इसको y लिख देंगे। अब अगला पद जो है वह y है, और यहाँ 2y है, यहाँ 5y है, दोनों माइनस है, तो हम जानते हैं कि दोनों माइनस होगा तो चिन्ह माइनस से होता है, दोनों जुड़ जाता है, 5 2 7y। अब आंसर इसका यही हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। अब इसी सवाल को हम सारणी में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखें, सारणी का मतलब है कि नीचे ऊपर लिख के 3x माइनस 2y और उसके नीचे 7x प्लस 5y। वही सेम कंडीशन करना है, चूंकि इसको घटाना है, ये दोनों पद को ऊपर वाला में घटाना है, इसलिए दोनों पदों का चिन्ह बदल देंगे। यहाँ सीधी पंक्ति में लिखे थे तो यहाँ चिन्ह बदल दिए थे, ये प्लस था तो माइनस लिख दिए, ये भी प्लस था तो माइनस लिख दिए। वैसा ही इसको भी करेंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस लिख देंगे, यह भी प्लस है तो इसको माइनस लिख देंगे। अब इस चिन्ह को भूल जाएंगे, इस चिन्ह को भूल जाएंगे, ऊपर वाले चिन्ह को याद रखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे और समान पद होगा तब आपस में जुटेंगे, समान पद ही दिखाई दे रहा है, x और y, तो हम लोग जोड़ देंगे। अगर असमान पद होगा तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। चलिए ठीक है, अब घटाव की क्रिया समाप्त हो गई, चिन्ह बदल दिए तो घटाव की क्रिया समाप्त हो गई। अब जोड़ जैसा है इसको बनाएंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, तो यहाँ पर भी घटाव होगा, बड़े वाले में से होगा तो बड़े वाले का माइनस चिन्ह है, यहाँ भी 4x हो गया, ये दोनों माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह माइनस से होगा और जुड़ जाएगा 5 2 7y, ये भी आंसर। इस तरीके से हम इसमें का दूसरा सवाल का हल करेंगे। अब हम सिर्फ दूसरे सवाल का नीचे ऊपर लिख के हल कर रहे हैं, और आप सभी बच्चे एक ही पंक्ति में लिख के हल करेंगे, या दोनों विधि से हल कर दे रहे हैं, ध्यान देंगे। चलिए हम सबसे पहले एक ही लाइन में पंक्ति विधि में इसको हल कर दे रहे हैं। 7a प्लस 9b पोस्ट में रखेंगे और घटाना है इसलिए माइनस चिन्ह देंगे। 9a माइनस 12b, मैंने बताया था कि माइनस चिन्ह है जिसमें का चिन्ह बदल जाएगा, ये ज्यों का त्यों रहता है पहला चिन्ह। 7a प्लस 9b, इस माइनस वाले का चलते ये चिन्ह बदल जाएगा। अगर सपोज यहाँ माइनस रहता तो यहाँ शुरू में ही प्लस लिखा जाता क्योंकि चिन्ह बदल जाता। आइए हम इसको यहाँ पर बदल के ही देख लेते हैं। मान लिया जाए कि ये माइनस रहता तो यहाँ भी हम माइनस लिखते हैं, और ये प्लस रहता तो ये प्लस हम लिखते हैं, और यहाँ पर इस माइनस के चलते इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस हो जाता, और इसे 9a और यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 12b। अब जो है जाति अर्थात समान पद को एक साथ जोड़ेंगे तो 7a और 9b, 9a एक ही जाति का, एक ही, ये दोनों समान पद है, तो दोनों प्लस है इसलिए
7 और 9 कितने हुए, 16A हुए। फिर आगे का भी चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि चिन्ह जो है क्रिया करने के बाद ही पता चलेगा। बी में एक ठो प्लस है, एक माइनस, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाया जाएगा। बड़ा वाला है माइनस में है तो माइनस हो जाएगा चिन्ह, और 12 में से 9 घटेगा तो 3 बी हो जाएगा। इस तरह से हम इसका हल करेंगे और यही आंसर हो गया। अब आते हैं हम इस पर, इसको नीचे ऊपर लिखकर, इसमें ऊपर है 7A प्लस 9B, यही है, और इसके नीचे है माइनस 9A प्लस 12B। इस नीचे ऊपर जो भी है वह बिल्कुल समान पद है। कभी कभी बी इधर दे देता है क्वेश्चन में, तो हम उसको एक जगह सरिया के भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिखेंगे तो क्रिया जो है उसी पद से करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है चिन्ह हम बदलेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस। अब इस चिन्ह को भूल जाएंगे, इस चिन्ह को भूल जाएंगे। अब ये 9 का मान ज्यादा है और इसे 9 के मान से ज्यादा मतलब नहीं है, यहाँ तो दोनों प्लस है इसलिए जुड़ जाएगा, तो 9 7 16A। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े वाले में से बड़ा 12 है, 12 का चिन्ह माइनस है, तो 12 में से 9 हटेगा, 3 B बचेगा, 16A हो गया। यही आंसर हो गया। और इस तरह से आप लोग समझेंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर में मैं आप लोगों को गुणा वाला वीडियो में बता रहा हूँ। एक ही वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाता है तो बच्चे देख नहीं पाते हैं और हमें व्हाट्सएप करने में भी दिक्कत होती है। धन्यवाद। दूसरा वीडियो जस्ट तुरंत जाएगा। ठीक है।